हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके डीएम की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जीज़ हैं, अभी इस वक्त किस एनर्जी में हैं आपके डीएम। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके डीएम की करंट एनर्जी और उसके बाद हम लेंगे कुछ गाइडेंस मैसेज इस जर्नी के लिए आपके लिए। सो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका बॉन्ड अनब्रेकेबल है, एक सॉलिड कनेक्शन है आप दोनों के बीच में और डिवाइन कनेक्शन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी किस एनर्जी में है। डिवाइन मैस्कुलिन्स कलेक्टिवली क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक है साइलेंस। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कभी कभी खुलकर एक्सप्रेस कर देते हैं, अपने दिल को खोल कर रख देते हैं आपके सामने, स्पेशली तब जब इन्हें आपको खो देने का डर होता है, जब इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको खो देंगे अगर अभी इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया तो। अदरवाइज़ अपनी एनर्जी को ये पूरा रिस्ट्रिक्शन में रखते हैं, पूरी तरह से हाइड रखते हैं, साइलेंट जोन में, बिल्कुल साइलेंस। क्यों? सही बात है। किसके साथ जो जो पॉइंट रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा कि आपके साथ कौन सी बात रेजोनेट हो रही है। ठीक है, जो बात, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है और कितनी एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही है कलेक्टिवली। ओके, तो कुछ लोगों के डीएम की एनर्जी काफ़ी रिसेप्टिव है इस वक्त, डिवाइन की जो गाइडेंस मिल रही है उसको भी रिसीव कर पा रहे हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, आपसे जो उनको टेलीपैथिकली मैसेजेस मिल रहे हैं उसको भी रिसीव कर पा रहे हैं। कुछ डीएम बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी हैं इस वक्त। इनको अपने पास्ट में किए कुछ भी, अगर इनसे जाने अनजाने कोई गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, उसके बाद जो इनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आए हैं, 8 नंबर की एनर्जी है, तो ये सफरिंग में है, गिल्ट में है, स्टक हैं किसी सिचुएशन में, चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इनका, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, अकेलापन है। एक तरह से आप समझ लें ये सारी क्वालिटीज़ डार्क नाइट ऑफ द सोल की हैं। जब एक इंसान पूरी तरह से अकेला हो जाए, एक इंसान पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेशन में पाए, जिस पर इनको बिलीव हो वो सब इनको धोखा दे दें, जिन लोगों पे इनकी आस लगी हो वो लोग, जिन लोगों के लिए ये आपको कभी कभी इग्नोर कर देते थे या कर देती थी, उन लोगों से इनकी एक्सपेक्टेशन अब कट ऑफ हो रही है। इनके लाइफ में जितने भी कार्मिक्स हैं वो इमर्ज हो रहे, पूरी तरह से बाहर आ रहे हैं, छुपे हुए लोग भी बाहर आ रहे हैं। अगर इनके लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट है तो ये इसीलिए आया है ताकि इनको पता चल पाए कि इनका अपना कौन है और इनका पराया कौन है, और इनको अब पास्ट में की गई गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कि मैंने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी, मैंने कैसे यहाँ पर इन लोगों पर ट्रस्ट कर लिया। इस तरह की सिचुएशंस हैं आप में से काफ़ी सारे लोगों के डीएम की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कुछ लोगों के डीएम इस वक्त काफ़ी हैप्पी एनर्जी में हैं। इन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को बदला है, अपने आप को रिक्रिएट किया है, रीबर्थ की एनर्जी है, सोर्स से कनेक्टेड हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं आपके साथ और डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में हैं। ऐसे डीएम जो अलाइनमेंट में हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिव वाइब्स में हैं, उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है और ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि बहुत जल्द ये इस बारे में आपको खुद कांटेक्ट करके बताएंगे, आपको मैसेज करेंगे या आपको कॉल करेंगे और आपको ये चीज़ें खुद ही एक्सप्रेस करेंगे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनको फील होता है, या आपसे रिलेटेड ड्रीम्स इनको आते हैं।
या आपसे रिलेटेड कोई ना कोई इनको गाइडेंस मिल रही है, ये सारी चीज़ें ये आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं आने वाले समय में। यहाँ पर मैं बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स होंगे जिनकी लाइफ में मई के बाद आपके डीएम से रिलेटेड बहुत बड़ा चेंज आएगा। स्पेशली मई से जुलाई के बीच में 2024 एक बहुत बड़ा चेंज। काफ़ी डीएम और डीएफ के यूनियंस भी होंगे इस टाइम पीरियड के अंदर। बहुत सारे डीएम और डीएफ के यूनियंस की वाइब्रेशन है। ये एक चैनलिंग समझ लीजिए आप। इसके अलावा आपके डीएम की इंटेंसिटी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग वे में याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंट्यूटिव, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका इंट्यूशन काम करेगा, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे इस टाइम। आपके डीएम को भी कुछ ऐसे साइंस रिसीव हो रहे हैं जैसे कि जो उनको ड्रीम्स नज़र आ रहे हैं या उनकी इंट्यूशन जो कह रही है, उनका सिक्स सेंस जो कह रहा है, वो चीज़ें आने वाले लाइफ में घटित हो रही हैं। अंदर से उनको जो वाइब्स आ रही हैं, अगर नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं तो आगे चल के सिचुएशन नेगेटिव इनको झेलनी पड़ रही है। पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। इनकी लाइफ में इनको ये सारे मिरेकल्स दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं और ये मैच्योरली उन सिचुएशंस को हैंडल भी कर रहे हैं। अगर आपने कभी जाने अनजाने इनको ये चीज़ें बताई हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या तुम और मैं एक हैं, उस टाइम हो सकता है इन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया हो, बट जैसे जैसे जर्नी डीप हो रही है, इंटेंस हो रही है, जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क प्रॉपर वे में कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके पर्सन की अवेकनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग पेस में हुई है। और आफ्टर अवेकनिंग, आफ्टर सोल शॉक्स, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो कुछ ना कुछ इनविजिबल पावर्स हैं जो आप लोगों को एक करने की कोशिश कर रही हैं। जो कहते हैं ना, कायनात एक करती है, यूनिवर्स एक करने के लिए लगी है, तो धरती पर किसका बस चलेगा अलग करने का। तो ट्विन फ्लेम्स ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो एक ही हैं। धरती पर आने के पहले भी एक थे, धरती पे से जब जाएंगे तभी भी एक ही रहेंगे, और धरती पर कोई अलग नहीं कर सकता उन्हें। तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि ट्विन फ्लेम्स एक होने के लिए नहीं बने हैं या ट्विन फ्लेम्स सेपरेशन हो जाता है, तो आप शिव शक्ति का एग्जाम्पल लिया कीजिए। शिव और शक्ति एक ही हैं, कंप्लीट हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर आपने बहुत सारी बर्थ ली है और उन बर्थ में आपने अपने आप को अवेकन नहीं किया है, अपने ऊपर काम नहीं किया है, तो आपको माता पार्वती की तरह 108 जन्म भी लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि माता पार्वती जब भगवान भोलेनाथ से शादी की, वो उनका 108वां बर्थ था। उसके पहले उन्होंने काफ़ी लाइफ ली, काफ़ी जन्म लिए, बट उन्होंने अपने आप को उस हद तक अवेकन नहीं किया, अपने आप को इतना प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रखा कि वो एक हो सके। तो जब उन्होंने जागृत किया अपने आप को, तपस्या किया, अवेकन हुई, तब उनको शिव मिल गए। तो अगर आप इस लाइफ में अपने डीएम से मिले हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिले हैं और एक दूसरे के मिलने के बाद आपकी लाइफ में सोल शॉक शुरू हुए हैं, दोनों की लाइफ में अवेकनिंग शुरू हुई है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस लाइफ में आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आने वाले हैं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। स्पेशली यहाँ पर जो नंबर की वाइब्रेशन है वो है 8 नंबर और 9 नंबर। वी हैव 9988। तो 8 नंबर और 9 नंबर एक तरह से 8 से 9 दिन के अंदर मैक्सिमम, मिनिमम 8 से 9 घंटे, ठीक है, या 24 घंटे से 26 घंटे से 27 घंटे, इस टाइम पीरियड के अंदर भी काफ़ी लोगों को मैसेजेस, कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
वी हैव 7 किंग, डिवाइन मैस्कुलिन का ही कार्ड आ गया। यहाँ पर बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो इस वक्त आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और आपके लिए ये जर्नी में अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। देन वी हैव 10-10। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक तो अबंडेंस बहुत बड़े लेवल पे आएगी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, प्लस कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी, कंप्लीशन की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव यूनियन एनर्जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें 2-2 बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। पास्ट लाइफ हीलिंग की एनर्जी है। आप दोनों के जो भी पास्ट लाइफ के कर्मा हैं वो हील हो रहे हैं इस लाइफ में। एंड बॉटम से है ब्रेक थ्रू 5-5। यहाँ पे जितने भी कार्मिक डेब्ट्स हैं वो एक एक करके ही मर्ज हो रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, ताकि वो रिलीज़ हो सके। सो इट्स अ डबल कन्फर्मेशन कि एंजल गाइडेंस भी सेम है जो मैंने आपको बताई है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।